हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं सरफराज और आज प्रेजेंट करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट, जो कि शानदार होने वाला है और कुछ खास होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस खास सेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि टी रेशियो ऑफ द सम पार्टिकुलर एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये जो टी रेशियो है, इसमें थीटा का वैल्यू अगर हम लोग अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, एंगल पुट करेंगे थीटा के जगह पर, तो उसका वैल्यू क्या होने वाला है वो चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले जो है ना, हम लोग इस टेबल को जो है ना याद रखेंगे। इस टेबल को कैसे याद रखना है, तो इसका सबसे आसान तरीका है जो हम लोग देखेंगे। साइन थीटा यानी कि थीटा के जगह पर अगर हम लोग 0 डिग्री पुट करेंगे, यानी कि साइन 0 का वैल्यू वो आपका 0 होता है। अगर थीटा के जगह पर हम लोग 30 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 30 का वैल्यू जो होगा आपका 1/2 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1/2 होगा। उसी तरह से साइन अगर 45 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू 1/√2 होगा, और साइन 60 डिग्री अगर होगा तो उसका वैल्यू √3/2 होगा। और साइन 90 अगर पुट करेंगे तो साइन 90 इक्वल टू जो होगा साइन 90 जो होगा वो आपका 1 होगा। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अगर कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा के जगह पर अगर कॉस में थीटा के जगह पर अगर 0 डिग्री होगा, यानी कि कॉस 0 इक्वल टू वो आपका 1 होता है, और कॉस 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और कॉस 60 का वैल्यू ये आपका 1/2 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। आपको याद करने में दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन यहां पर सब हमको क्या करना है, सिर्फ हमको साइन थीटा का वैल्यू याद रखना है। उसके बाद से आप कॉस थीटा में देखिए, जस्ट इसका रिवर्स है। यहां पर आपका 1 हो गया, ये √3/2 यहां आ गया, 1/√2 यहां आ गया, ये आपका 1/2 जो होगा यहां आ गया, और 0 जो है ये आपका यहां आ गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर साइन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू आप रिमेंबर कर लेते हैं, तो इसी के वैल्यू पर जो है ना जस्ट इसका रिवर्स कॉस थीटा में होता है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे टैन थीटा में। तो टैन थीटा में जो है ना 0 डिग्री है आपका। टैन थीटा में हम लोग एंगल पुट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, उससे पहले हमको क्या करना है कि आपको जो है एक फॉर्मूला याद रखना है कि टैन थीटा इक्वल टू जो होता है, टैन थीटा इक्वल टू जो होता है वो आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। ये एक फॉर्मूला है कि टैन थीटा इक्वल टू जो होगा वो आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा होगा। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि टैन थीटा का वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग जान रहे हैं कि टैन 0 जो है ना वो आपका टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अगर 0 डिग्री की बात करेंगे तो ये 0 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि अगर साइन यहाँ पर अगर 0 डिग्री की बात करते हैं, फिर cos 0 डिग्री की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर tan 0 का वैल्यू निकलने वाला है। ये आपका tan 0 डिग्री का वैल्यू निकलने वाला है, यानी कि sin 0 का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 होगा, और cos 0 का वैल्यू जो होगा वो आपका 1 होगा, और 1 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरह से tan अगर 30 का वैल्यू निकालना होगा तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, दोनों का जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 1/√3 होगा। उसी तरह से tan 45 डिग्री की बात करेंगे तो उसी तरह से जो है ना 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 करेंगे, ये आपका कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। tan 60 की बात करेंगे तो ये आपका जो है ना यहां पर भी डिवाइड करेंगे, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। उसके बाद से आता है tan 90 का। तो हम लोग जानते हैं कि tan 90 इक्वल टू जो होगा ये आपका 0 होगा। tan 90 का जो वैल्यू होगा यहां पर जो है
यहाँ पर जो है ना tan 90 का वैल्यू अगर पुट करेंगे, tan 90 का जो वैल्यू होगा ये आपका 1/0 होगा, और कहीं पर भी 1/0 लिखा हुआ रहता है तो उसका वैल्यू जो होता है वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो आपका जो है ना tan 90 का जो वैल्यू हुआ वो आपका 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से जो है ना tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, यानी कि यहां पर जो दिया हुआ है 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1/0, और 1/0 का वैल्यू जो है ना नॉट डिफाइंड होता है। उसी तरह से cot 30 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये आपका √3 हो जाएगा। उसी तरह से cot का जो है ना रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो आपका 1 का रेसिप्रोकल 1, ये √3 का जो हो जाएगा आपका 1/√3, और कहीं पर आपका लिखा हुआ है इन्फिनिटी, कहीं पर भी जो है ना ये आपका इन्फिनिटी लिखा हुआ है यानी कि ∞/1, तो ये जो है ना नॉट डिफाइंड बाय 1, जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा 1/∞, और इसका वैल्यू जो होता है वो आपका 0 होता है, जो कि यहां पर जो आपका जो है 0 आएगा। उसी तरह से sec थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो cos का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे ये आपका 1/1 है तो उसका वैल्यू वही आने वाला है, ये आपका √3/2 है तो इसको जो है ना रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपका 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा, ये आपका 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर जो नॉट डिफाइंड होगा। उसी तरह से साइन का जो है ना रेसिप्रोकल जो होता है cosec थीटा होता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां पर जो है ना नॉट डिफाइंड होगा, ये आपका 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका 1/2 ये आपका 2 होगा, और 1/√2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 होगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं दिया हुआ 5/4 का रेसिप्रोकल क्या है तो जस्ट ये जो है ना रिवर्स हो जाता है, 4/5 हो जाता है। उसी तरह से जो है ना आपका जो है ना साइन ये cosec 60 का अगर बात करेगा तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये आपका √3/2 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से cosec 90 का जो है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और cosec जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये टेबल आपको हर हाल में याद होना चाहिए, अगर ये टेबल याद नहीं होगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आगे नहीं बनेगा। यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर उस टेबल से सारे वैल्यू को याद रखेंगे। sin 60 इक्वल टू जो होता है वो आपका √3/2 होता है, इंटू cos 30 का जो वैल्यू होता है यह भी आपका √3/2 होता है, माइनस cos 60 का वैल्यू जो होता है ये आपका 1/2 होता है, इंटू साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो आपका 1/2 होता है। यहाँ पर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और 2 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, माइनस ये आपका 1/4 होगा। यहाँ पर जो है एलसीएम 4 हो जाएगा, ये आपका 3 - 1 ये आपका 2/4 इज इक्वल टू जो होगा ये आपका 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सो दैट tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 इज इक्वल टू tan 30। इसको जो है ना हमको प्रूफ करना है, शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेकर चलेंगे, तो LHS इज इक्वल टू अगर हम लोग निकालेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू जो होता है इसका वैल्यू √3 होता है, इसका √3 माइनस tan 30 का वैल्यू आपका 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाई आपका 1 प्लस tan 60 इज इक्वल टू जो होगा वो आपका √3 इंटू 1/√3। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ये इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो होगा वो आपका √3 होगा। यहाँ पर √3 को √3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो ये आपका हो जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, माइनस ये आपका 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये आपका जो है 1 प्लस 1 ये आपका 2 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1/√3 हुआ। उसके बाद से हम लोग RHS को लेकर के चलेंगे अगर,
RHS इज इक्वल टू जो होता है ये आपका tan 30 दिया हुआ है, और tan 30 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/√3 हुआ, यानी कि LHS जो है वो आपका 1/√3 है और RHS भी वैल्यू 1/√3 है, यानी कि LHS हमारा बराबर हो गया RHS के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू अगर 30 डिग्री है तो साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, इसको प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर साइन a इज इक्वल टू 60 है तो ये आपका हो जाएगा साइन 60 इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 30 है, ये आपका कॉस 30 माइनस कॉस a इज इक्वल टू जो होगा आपका कॉस 60 इंटू साइन, ये आपका 30 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो आपका √3/2 होता है, इंटू कॉस 30 का भी वैल्यू जो होता है वो आपका √3/2 होगा, माइनस कॉस 60 का वैल्यू जो होता है ये आपका 1/2 इंटू, और साइन 30 का वैल्यू जो होगा यह भी 1/2 होगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 2 जा 4 माइनस ये आपका 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2/4 होगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो गया। फिर यहां पर हम लोग पुट करेंगे साइन a इज इक्वल टू 60 माइनस 30, ये 60 में से आप जो है ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो आपका 1/2 होता है। तो इस तरह से जो है ना हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हुआ और प्रूफ हुआ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इफ a एंड b आर दी एक्यूट एंगल सच दैट कि tan a इज इक्वल टू अगर 1/3 है, tan b इज इक्वल टू 1/2 है, एंड tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो हमको शो करना है कि a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan a का वैल्यू दिया हुआ है, tan b का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि जो होगा ये आपका tan a प्लस b इज इक्वल टू जो हो जाएगा tan a इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका जो है 6 हो जाएगा, ये आपका 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये आपका जो हो जाएगा 1 माइनस 1/6, ये आपका जो हो जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो है ना एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, तो ये आपका जो है 6 माइनस 1 यानी कि 5 हो जाएगा, और ये जो होगा सब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू निकला यानी कि tan a प्लस b का जो वैल्यू इसको सॉल्व किए, इसका वैल्यू जो है वो आपका 1 आया, तो यहाँ पर 1 पुट किए। अब हमको a प्लस b का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू जो होता है वो आपका 1 होता है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस b का वैल्यू जो होगा 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री होगा a प्लस b का वैल्यू, तभी जाकर के उसका जो है ना वैल्यू 1 आने वाला है। यहाँ पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसमें AC इज इक्वल टू आपको 20 सेंटीमीटर है और एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हमको रिलेशन जो है ना फाइंड करना है। सबसे पहले हमको जो है ना BC और AB को फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो आपका P/H होता है। थीटा के सामने को हम लोग जो है ना परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर P होगा, यानी कि ये आपका P होगा और ये आपका B होगा। तो यहाँ पर जो है ना 30 डिग्री पता है, H का वैल्यू पता है, तो यहाँ पर पुट करेंगे साइन 30 इज इक्वल टू P का वैल्यू आपको फाइंड करना है। H ऑलरेडी आपका 20 दिया हुआ है, और साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो आपका 1/2 होता है, इज इक्वल टू P/20 हो जाएगा। यानी कि P इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू जो होगा 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका BC का जो वैल्यू आ गया ये आपका 20 सेंटीमीटर होगा।
उसी तरह से जो है ना हमको ए भी फाइंड करना है, और ए भी फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग अगर cos थीटा लगाते हैं, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं b/h होता है, h हमको गिवन है और थीटा भी हमको गिवन है, तो cos 30 इज इक्वल टू जो हो जाएगा b/ आपका 20 हो जाएगा, और cos 30 का वैल्यू जो होता है ये आपका √3/2 होता है, और ये आपका b/20 हो जाएगा। b का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो b इज इक्वल टू जो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b को यहाँ लेकर के जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 20 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 20 कटेगा 10 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा b का वैल्यू जो आएगा ये आपका 10√3 सेंटीमीटर। तो b का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे ये आपका जो हो जाएगा 10√3। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है एंड कॉस a माइनस बी का वैल्यू जो है आपका 1 है, और इस a प्लस बी का वैल्यू जो होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, जो कि आपका a ग्रेटर देन b है, तो हमको a और b फाइंड करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि a जो है कितना डिग्री का होगा, b जो है कितना डिग्री होगा, इसको हमको फाइंड करना है। आपको दिया हुआ है क्या कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू आपको 1 दिया हुआ है, और साइन a प्लस बी यानी कि यहाँ पर साइन का कौन ऐसा वैल्यू पुट करें a प्लस बी की जगह पर, कौन सा एंगल पुट करें कि यहाँ पर इस वैल्यू पुट करने पर 1 आ जाए, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 इज इक्वल टू जो होता है वो आपका जो है 1 होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये a प्लस बी का जो वैल्यू हमने पुट किया 90 पुट किया, इसको इक्वेशन मैंने 1 माना। उसी तरह से जो है cos a माइनस बी इज इक्वल टू आपका 1 दिया हुआ है, यानी कि cos का कौन सा वैल्यू पुट करें यहाँ पर जिसका वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि cos 0 डिग्री जो होता है वो आपका 1 होता है, यानी कि जो है ना a माइनस बी का जो हमने वैल्यू पुट किया, a माइनस बी का जो वैल्यू हमने पुट किया ये 0 डिग्री पुट किया, तब जाकर के जो है ना ये हमारा रिलेशन बना। तो ये जो है ना इक्वेशन हम जो 2 हो गया, तब ये हम सॉल्व करेंगे, आपका सॉल्व 1 एंड 2 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू आपका 90 है, और a माइनस बी इज इक्वल टू आपका 0 डिग्री है, तो ये आपका b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू आपका 90 होगा, तो a इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये आपका डिवाइड हो जाएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से जो है ना a का वैल्यू जो हो गया 45 डिग्री हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में हम लोग a का वैल्यू पुट कर करके हम लोग जो है b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपका 90 है, तो a का वैल्यू जो है आपका 45 आया, यहाँ पर 45 प्लस b इज इक्वल टू आपका 90 होगा, यानी कि b इज इक्वल टू जो हो जाएगा यह भी आपका 45 डिग्री होगा। तो a इज इक्वल टू आपका होगा 45 और b इज इक्वल टू जो होगा 45 डिग्री होगा। एक और क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, सेम जो है ना प्रीवियस जो क्वेश्चन कराए थे वैसा ही है। यहाँ पर tan a माइनस बी इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, tan a माइनस बी ये इज इक्वल टू आपको 1/√3 दिया हुआ है, यानी कि tan का कौन सा वैल्यू यहाँ पर पुट करें, tan का कौन सा ऐसा वैल्यू, कौन सा एंगल पुट करें कि उसका वैल्यू 1/√3 आ जाए। तो tan हम लोग जानते हैं tan 30 इज इक्वल टू जो होता है, tan 30 इज इक्वल टू जो होता है वो आपका जो है 1/√3 होता है, यानी कि a प्लस बी का जो हमने वैल्यू पुट किया, a प्लस बी इज इक्वल टू जो होगा वो आपका 30 डिग्री होगा। उसी तरह से यहां पर जो है tan a प्लस बी, सॉरी यहां पर कुछ मिस्टेक हुआ है, tan a माइनस बी है, तो यहां पर जो होगा a माइनस बी पुट करेंगे ये आपका, तो a माइनस बी का जो वैल्यू होगा, a माइनस बी का वैल्यू जो होगा वो आपका 30 डिग्री होगा। उसी तरह से tan a प्लस बी इज इक्वल टू आपका √3 है, यानी कि a प्लस बी tan का कौन ऐसा वैल्यू यहाँ पर पुट करें कि √3 हो जाए, तो tan 60 इज इक्वल टू जो होता है वो आपका √3 होता है, यानी कि a प्लस बी का जो हमने वैल्यू पुट किया ये आपका जो है 60 डिग्री पुट की है।
अब ये इक्वेशन 1 था और ये आपका इक्वेशन 2 था। हम लोग सॉल्व करेंगे 1 और 2 को। जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका a प्लस बी इज इक्वल टू आपका 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये आपका से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू आपका 90 होगा। तो a इज इक्वल टू जो होगा 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। सेम चीज यहां पर भी निकला, a इज इक्वल टू जो हो गया a इज इक्वल टू आपका 45 डिग्री निकल गया और b निकालना रहेगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, a का वैल्यू 45 आपने फाइंड कर दिया, तो ये जो होगा आपका 30 डिग्री हो गया। a माइनस बी इज इक्वल टू जो है आपका, तो ये b इधर आ जाएगा, ये अंक ये 45 और ये इधर जाएगा तो माइनस 30 इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू जो होगा 15 डिग्री होगा। 15 b इज इक्वल टू जो होगा वो आपका 15 डिग्री हो जाएगा। आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। और सबसे पहले जो है आप इस टेबल को याद कीजिए। जब तक आपको जो है ना सारा वैल्यू याद नहीं होगा तब तक आपसे जो है ना क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो है ना टेबल को याद कीजिए और किसी भी बुक को उठा करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जरूर बनेगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।